हेलो एस्पिरेंट, स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम लोग सीईटी के वन शॉट रिवीजन में, जहां पे हम बात करने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कंप्लीट टॉपिक्स के बारे में। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को, और जितनी जल्दी इसको कवर करेंगे आप देखेंगे कि सबसे जो ज़्यादा सवाल आते हैं सीईटी में या नीट के पर्पज़ में, हम लोग सीईटी को फोकस करते हुए इस लेक्चर को कंप्लीट कर रहे हैं। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टॉपिक को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्यूमन से स्टार्ट होगा कि ह्यूमन क्या है। अगर हम ह्यूमन के बारे में बात करें तो एक मानव जो कि यूनिसेक्सुअल या डायोसिस कंडीशन में पाया जाता है। इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो होती है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन, इनमें डायमॉर्फिज्म मतलब दो मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। एक को हम लोग मेल बोलेंगे, दूसरे को फीमेल बोलेंगे। अगर ये मेल और फीमेल में सेपरेट है, अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनमें क्या हो रहा होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में बन रहे होंगे। तो हम उन्हीं को वन बाय वन करके देखेंगे। सबसे पहले कवर अप करेंगे, यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली खत्म किया जाए। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जनरली पार्ट्स आते हैं वो हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में हम लोग जानते हैं कि सबसे पहला वाला पार्ट पेनिस का होगा, उसके बाद यूरेथ्रा और स्क्रॉटम। स्क्रॉटम वो पाउच है जो 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या करता है, मेंटेन करता है। किसके लिए? स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किसको? टेस्टिस को प्रोवाइड कर रहा है। साथ ही साथ में आप जानते हैं स्क्रॉटम की प्रॉपर्टी होती है कि वो लूज होकर श्रिंक होकर क्या करता है, एब्डोमिनल कैविटी के आसपास जा सकता है, दूर हो सकता है, ताकि वो बॉडी से जो नॉर्मल टेम्परेचर है 37 डिग्री का, उससे 2 डिग्री या 3 डिग्री नीचे हो सके, कम हो सके, या उससे 2-3 डिग्री उसके पास आ सके। इसके अलावा जो इसमें अदर पार्ट्स हैं, जैसे एसेसरी ग्लैंड, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे यही लगता है। एसेसरी ग्लैंड क्यों है? यहाँ पे 3 ग्लैंड के नाम बताए गए हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको याद रखें तो हम पीसीएस ग्लैंड के नाम से जानते हैं। ये पीसीएस वो पब्लिक सर्विस कमीशन वाला नहीं है, यहाँ पे ये दूसरा है जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। पी से प्रोस्टेट ग्लैंड, सी से काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड पुराना नाम है, नए नाम में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग जानते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और तीसरा है एस ग्लैंड। एस मतलब सेमाइनल वेसिकल। ये सेमाइनल वेसिकल जो है कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर के पास। यूरिनरी ब्लैडर के पास ये क्वाइल्ड होकर लूप लाइक स्ट्रक्चर बना के वहां पे पड़े रहते हैं। और क्या करते हैं, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि मेल में क्या होता है, ओपनिंग किसके लिए, यूरिन के लिए, स्पर्म के लिए क्या होती है, सेपरेट लाइनिंग नहीं होती है, एक ही पैसेज बना हुआ है। तो यूरिन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए, हटाने के लिए सेमाइनल वेसिकल क्या करते हैं, सेमाइनल नामक प्लाज्मा का सिक्रीशन करते हैं। तो ये तीनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं। कैसे? यानी जो ये एसेसरी ग्लैंड है जिनको हम पीसीएस ग्लैंड के नाम से जान रहे हैं, ये सिक्रीट करते हैं हमारे पास सेमाइनल प्लाज्मा को, सेमिनल फ्लूइड कहते हैं हम लोग इसको। उसमें होता है क्या कंटेंट, जनरली फ्रक्टोज मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, एंजाइम मिलेंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारे आयंस वगैरह फॉर्म में चीजें पाई जाती है वहां पे। डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। व्हाट अबाउट द फंक्शन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा या सेमाइनल फ्लूइड? ये काम करते हैं एज अ लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वाइटस के टाइम पे। ठीक है, अगला है एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या होते हैं? एसेसरी डक्ट टेस्टिस से निकलने वाले वो डक्ट्स, वो पाइपलाइन, वो वेसिकल्स, वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो स्पर्म को टेस्टिस से दूर ले जाके कहां तक छोड़ेंगे पीनस के पास तक या यूरेथ्रा के पास से रिलीज करवाते हैं। तो हम उन्हीं डक्ट की बात करें। वो डक्ट कौन कौन से हैं? रेटेड टेस्टिस जो टेस्टिस के सबसे पास वाला हिस्सा होता है, सबसे हाईली क्वाइल्ड होता है। उसके बाद वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, ये मिलके क्या करते हैं, इनका एक एक फंक्शन हम डिफरेंट डिटेल में जानते हैं। यहां पे कंबाइंड फंक्शन आपको बता रहे हैं। दे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा। इनका फंक्शन होता है कि ये स्पर्म को स्टोर करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं कहां के लिए, यूरेथ्रा के लिए। लेकिन मजेदार बात यह है कि जो एपिडिडाइमिस है, स्पर्म का मैच्योरेशन जो है यहां पे होता है। स्टोरेज और मैच्योरेशन वाला पार्ट जो है वो कहां पे है, एपिडिडाइमिस पे, जो कि सबसे लॉन्ग ट्यूब के नाम से जानी जाती है। टेस्टिस के अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्या होता है, टेस्टिस जो कि ओवल शेप में होता है। अगर हम बोलें तो ओवल शेप के अंदर पेयर में 2 होते हैं, यानी पेयर में होते हैं, मतलब 2 क्या है, नंबर में 2 हैं। तो एक टेस्टिस की बात करें तो वो ओवल शेप है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर पाए जाते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। टेस्टिकुलर लॉब्यूल बना होता है आपका सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, जिनको हम लोग जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। यानी ये वही सेल है जहां पे क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है स्पर्म का। स्पर्म फॉर्मेशन थ्रू द मियोसिस। जो डिवीजन यहां पे स्टार्ट होगा वो कौन सा होगा, मियोसिस के थ्रू यहां पे बनता है। अच्छा, स्पर्मेटोगोनिया जो बना था, जो बनने वाला है, जो बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया के बीच में जो स्पेस पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस को अगर हम छोड़ दें तो कह रहा है इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको मिलता है सर्टोली सेल, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जो स्पेस हैं, जो गैप है, वहां पे आपको मिलता है लिडिक सेल। तो इन दोनों करते क्या है, इनका फंक्शन क्या है? सर्टोली सेल करता है बेटा प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। जर्म सेल को ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। स्पर्मेटोगोनिया के जो बीच में गैप है, स्पेस है, वहां पे ये पाया जाता है। लिडिक सेल सिंथेसाइज करता है एलएच, यानी सिंथेसाइज तो एलएच के द्वारा बनाता क्या है, एंड्रोजन। एंड्रोजन को हम लोग एक अलग नाम से जानते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन फंक्शन क्या करता है, ये मेल हार्मोन है। मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है, यानी पुरुषों में दाढ़ी मूंछ का विकास होना, छाती का चौड़ा होना, कंधों का चौड़ा होना, ये जो भी आवाज का भारी होना
ना जो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो, जो कि बता रहा है कि आप मेल बनने वाले हैं या ऐसे सिम्टम्स मेल में पाए जाते हैं, तो वो कौन सा हार्मोन गवर्न करना है? वो हार्मोन गवर्न करना है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम लोग एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा कई बार ऐसा देखा गया है कि इस हार्मोन की सिक्रीशन में कमी या ज़्यादा अधिकता होने की जैसे कौन सी डिजीज होती है? गायनेकोमेस्टिया कंडीशन। गायनेकोमेस्टिया में क्या होता है? वो पुरुष जो महिला जैसे दिखने लगते हैं, यानी उनमें क्या होता है, उनमें इन हार्मोन का यानी मेल हार्मोन का यानी टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन का लेवल कम हो जाता है, और फीमेल हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन का सिक्रीशन क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है। तो उस केस में क्या होते हैं, ऐसे मेल जो होते हैं वो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जैसा रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करते हैं, यानी ब्रेस्ट का बनना, वाइस का डीप हो जाना, दाढ़ी मूंछ का विकास ना होना, या पेल्विक रीजन पे, हिप रीजन पे मसल्स का, फैट का डिपोजिशन हो जाना। तो ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में कंसिडर होगा। अब यहाँ पे टर्म आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट। गैमीट के फॉर्मेशन क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट दो तरीके से होते हैं, एक को बोलते हैं मेल गैमीट, एक को बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमीट को क्या बोलते हैं? ओवम कहते हैं। अब इसमें मेल गैमीट यानी स्पर्म के फॉर्मेशन को हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस का ही पार्ट है। दूसरा oogenesis, जिसको क्या बोलने वाले हैं? ओवम या ओवा या फीमेल के गैमीट का फॉर्मेशन क्या होगा? इस oogenesis के नाम से जाना जाएगा। तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो हम बात करने जा रहे हैं सीधा स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में हमने आपको पहले सबसे बता दिया था कि क्या होते हैं ये, इनके अंदर जो टेस्टिकुलर लॉब्यूल होता है जिसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया नामक जर्म सेल पाई जाती है, उसी स्पर्मेटोगोनिया यानी जर्म सेल की हम बात कर रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो कि जर्म सेल है, ये सबसे पहले माइटोसिस करते हैं बेटा, डिफरेंशिएशन होता है, इनका नंबर क्या होता है? बढ़ जाता है। नंबर कितना बढ़ गया? जो नंबर बढ़ा ये भी कन्वर्ट हो गए, मॉडिफाइड हो गए किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देन अब यहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। जब पहला मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है तब ये कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है फिर से यहाँ पे सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जरा इसका देखिएगा, प्लॉइडिक कंडीशन देखना बेटा। प्लॉइडिक कंडीशन में अगर ये पूछेगा, सीयूटी में पूछेगा, बताओ कि स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का जो आपका ये कंडीशन है, प्लॉइडिक कंडीशन है, कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि यहां पे माइटोसिस होगा तो नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब यहां पे मियोटिक हुआ है, रिडक्शन डिवीजन हुआ है, आरएनडी बोलते हैं, ठीक है, रिडक्शन डिवीजन। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एन कंडीशन हो जाएगा, यानी प्लॉइडिक कंडीशन में क्रोमोसोम कितना हो जाएंगे? 23। सेकंड होगा तो सच एज कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये भी एन होगा, यहां पे क्रोमोसोम का नंबर 23। स्पर्मेटिड बनता है जब सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है, तो वहां पे स्पर्मेटोसाइट से क्या बनते हैं? स्पर्मेटिड। ये डिफरेंशिएट होगा और क्या बनाता है? स्पर्मेटोजोआ, यानी जो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर बनते हैं स्पर्म के, जिसके ऊपर एक्रोसोम प्लस न्यूक्लियस पाया जाता है, इसको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। लेकिन जब इसमें टेल का फॉर्मेशन हो जाता है, टेल बन जाती है, मूवमेंट की एबिलिटी आ जाती है, तब इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ। जोआ मतलब जू, एनिमल के लिए लिया गया, एनिमल क्योंकि मूव कर सकते थे, इसलिए ये प्रॉपर्टी यहां पे लिखी गई है, ठीक है। दूसरा चलो बात कर लेते हैं तीन टर्म्स के बारे में। एक टर्म है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। ये वो तीन टर्म है जिनकी डिफरेंशिएशन आपको डिफरेंशिएट करके याद रखनी है कि मायोजेनेसिस कब बोलेंगे, स्पर्मिएशन कब बोलेंगे, और स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस तो क्लियर है आपको कि फॉर्मेशन ऑफ द मेल गैमेट स्पर्म इज द स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मायोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में रिलीज ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस इज इक्वल टू स्पर्मिएशन, ठीक है। तो यहां तक वाले पार्ट में अगर हम देखें तो इतना हम डिस्कस कर सकते थे। चलो डायग्रामेटिक देखने का ट्राई करते हैं कि क्या होता है। अगर हम इसको मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन माने, जो कि एक्सटर्नल पार्ट में दिखाया जा रहा है आपको, ये स्क्रोटम नामक एक पाउच है, इसके अंदर ये टेस्टिस होते हैं जो कि ओवल शेप स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको डेटे टेस्टिस वगैरह ढेर सारे लोब्यूल मिलेंगे। हम यहां से एक टेस्टिस को बाहर निकाल रहे हैं, व्हाइट कलर की आउटलाइन बाउंड्री के साथ ये टेस्टिस है। टेस्टिस के अंदर आपको क्या मिलते हैं? कहते हैं 200 से 300 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट मिलते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल। तो टेस्टिकुलर लॉब्यूल ही है जिनके अंदर क्या बनने वाला है? स्पर्म बनने वाला है। यहाँ पे जो ये डायग्राम है ये आपके लिए एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल का है। एक टेस्टिकुलर लॉब्यूल के अंदर जरा ध्यान से देखना कि आपको क्या मिल रहे हैं? ये स्पर्मेटोगोनिया मिल रहा है, ये आपको जो दिख रहा है ना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो दो या तीन आपको मिलेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको जो है दीवार दिखाई देगी रेड कलर की, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और स्पर्मेटोगोनिया वाली सेल्स के पास आसपास साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए फॉर्म में मिलेंगे क्या? सर्टोली सेल। सर्टोली सेल इज इक्वल टू सिमिलर है सिनर्जिड्स के। सिनर्जिड कहां मिला था? प्लांट वाले केस में। फंक्शन क्या था? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना टू द एग सेल्स या जो भी डेवलपिंग एम्ब्रियो है, जाइगोट है, उसके लिए। सेम फंक्शन इसका भी है कि ये क्या करेगा? ये भी सिनर्जिड्स की तरह फंक्शन करता है। सर्टोली सेल एसएस दोनों सखियां हैं, सहायक कोशिकाएं हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके बियॉन्ड अगर हम चलें कि हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है, कि कौन कौन सा ब्रेन का पार्ट या कौन कौन से हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं इसके फॉर्मेशन में, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन एक्ट करता है आपके हाइपोथैलेमस पे। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है आपका जीएनआरएच हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि
कहाँ से आता है ये आप बताइएगा। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का जब लेवल बढ़ जाता है तब ये एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, अगर यहीं पे वो गलती से लिख देगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अखियां बंद करके क्या करो, टिक्का मार के चले आओगे और सत्यानाश हो जाएगा फिर वहां पे। एंटीरियर पे ध्यान देना है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का कभी भी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव हेल्थ में किसी तरीके से कोई रोल नहीं है, तो इस बात को माइंड में कहीं फीड करके रख लो, हाइपोथैलेमस में फीड करके रख लो, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे फोकस करना कि एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एक्ट करता है दो तरह की सेल पे, एलएच सेल जिसको हम लोग लीडिक सेल बोलते हैं, सॉरी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, दूसरा एफएसएच जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये दोनों में पाया जाएगा। एलएच एफएसएच भैया ये पिट्यूटरी हार्मोन है, ये दोनों दोनों कहां मिलेंगे, मेल में भी मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे, लेकिन फंक्शन क्या होगा, फंक्शन अलग होगा। कैसे अलग है देखो, एलएच यानी जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह रहे हैं, ये एक्ट करता है लिडिक सेल पे। लिडिक सेल कहाँ मिला था, दिखाया था आपको। इनका फंक्शन होता है सिंथेसाइज एंड सिक्रीशन ऑफ द एंड्रोजन यानी मेल हार्मोन इनका बनाना। लेकिन एफएसएच क्या करता है, एफएसएच काम करता है सर्टोली सेल पे, और सर्टोली सेल स्पर्मायोजेनेसिस में या सिक्रीशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स में क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, ताकि जो हो सके स्पर्म का न्यूट्रिशन जब तक वो रिलीज नहीं हो तब तक उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे, जिंदा रहे वो, ठीक है। चलो अगर हम स्पर्म की बात करें तो गैमीट की बात करें तो गैमीट में आपको क्या मिलता है, गैमीट जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं। इसमें 4 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, हेड मिलेगा, नेक मिलेगा, मिडिल पीस मिलेगा, टेल मिलेगा। ये रहा एक टिपिकल स्पर्म का डायग्राम। ये रहा आपका हेड वाला पोर्शन, हेड के बाद ये मिडिल पीस बेटा, मिडिल पीस के बाद टेल। इसमें जो स्ट्रक्चर बने हुए ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, मूवमेंट के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है। हेड के पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है यानी एन नंबर में, साथ में कैप पे एक्रोसोम पाई जाती है जो कि एंजाइम होते हैं। यहाँ पे एक्रोसोम होगा, ढेर सारे एंजाइम पाए जाएंगे। ये एंजाइम एग को पेनिट्रेट करने में, ओवा को पेनिट्रेट करने में रोल प्ले करते हैं। फिर मिडिल पीस की बात कर लो हमारे साथ। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, टेल उसकी वजह से मूव करती है, और वो स्पर्म के अंदर जो मोटिलिटी पाई जाती है वो किसकी वजह से, इसी की वजह से। लास्ट है और नेक्स्ट है मेल ejaculate near about 200 to 300 मिलियन स्पर्म इन विच 60% नॉर्मल सेपन साइज। 200 से 300 मिलियन का सिर्फ 60% जो है वो क्या है, नॉर्मल सेपन साइज का है, जिसके पास जो है मूवमेंट की एबिलिटी है, फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी है। लेकिन उस 60% का, 200 का या 300 का आप 60% निकालिए, जितना अमाउंट आएगा, उस बचे हुए अमाउंट का 40% के पास विगरस मोटिलिटी है जो सिर्फ मूव कर सकते हैं, बाकी के क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो यहाँ पे 60 और 40 का कॉन्सेप्ट जरूर याद रखिएगा कि 300 का 60% निकालेंगे, उन वो नॉर्मल सेपन साइज के हैं, और जो आएगा अमाउंट यहाँ पे उस अमाउंट का 40% निकालेंगे, वो उनके पास विगरस मोटिलिटी पाई जाती है। सवाल आएगा बताइए सीमेन क्या होता है। सीमेन क्या होता है बेटा, जिसमें सेमिनल प्लाज्मा या सेमिनल फ्लूइड और साथ में स्पर्म को मिक्स कर दें तो क्या बोलते हैं उसको, सीमेन कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो गया, होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं एफआरओ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या एफआरएस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब इनमें जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनते हैं या जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या है, ओवरी। ओवरी क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी के इनसाइड पाई जाती है। मेल के केस में क्या होता है, वो अलग है, आउटसाइड है एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है। मजेदार बात यहाँ पे क्या थी, ये थी कि मेल के केस में जो है इजैकुलेशन ऑफ स्पर्म एंड यूरिन एक सिंगल पाथवे बना था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट पाथवे, डिफरेंट ओपनिंग्स के नाम से ये जाना जाएगा। चलो शुरू करते हैं। ओवरी कहाँ पाई जाती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर एक ओवेरियन स्ट्रोमा नामक पाउच होता है, जिसके अंदर 2 पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, दोनों मिलकर क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ओवम को, साथ ही साथ में ओवेरियन हार्मोन को। ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के नाम से जाने जाएंगे, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में फीमेल में रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट है, चलो इनमें भी एसेसरी डक्ट बनती है, ओविडक्ट बोलते हैं जिसको, बाद में फेलोपियन ट्यूब बोलेंगे आप लोग, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फेलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट या ओविडक्ट के 3 पार्ट, इनफंडिबुलम, एम्पुला, स्थमस। इनफंडिबुलम जो होता है लास्ट में ऐसे फिंबरी लाइक, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो कि क्या करता है, ओवम से जैसे ही एक रिलीज होगा तुरंत पकड़ लेगा और रिसीव करके चलो तुमको पहुंचाते हैं कहाँ, जहां पहुंचाना, जहां फर्टिलाइजेशन तुम्हारा होना वहां ले जाएंगे। फिर एम्पुला और स्थमस, एम्पुला और स्थमस के जंक्शन वाले पॉइंट पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। नई वाली एनसीईआरटी, नए वाले मेडिकल के टर्मिनोलॉजी में वो लोग यही मान रहे हैं, तो सीयूईटी भी यही मानेगा, तो आपको भी यही मान के चलना है। उसके बाद है यूट्रस, जिसको गर्भाशय या बच्चेदानी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको वजाइना के नाम से जाना जाता है। एक्सटर्नल जेनिटलिया में कुछ और पार्ट्स हैं, जैसे मॉन्स प्यूबिस, जहाँ पे प्यूबिक हेयर बनते हैं। प्यूबर्टी के टाइम पे जो प्यूबिक हेयर का आना रिप्रेजेंट करता है कि प्यूबर्टी गेन हो रही है, वो कहाँ बनते हैं, मॉन्स प्यूबिस नामक एक फ्लेशी फोल्ड स्किन की जो होती है वहाँ पे बनता है। उसके बाद अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर रहे थे, तो जहाँ पे वजाइना बनता है वहाँ पे ये जो है 2 तरह की स्किन की इनफोल्डिंग पाई जाती है, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा एक बड़ी स्किन की इनफोल्डिंग होती है, और लेबिया माइनोरा क्या होती है, स्किन की स्मॉल इनफोल्डिंग है, जो लेबिया मेजोरा के ठीक अंदर पाई जाती है। दोनों जिस जगह पे मिलते हैं वहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्लैटोरिस कहा जाता है। और इसकी ओपनिंग को, यानी वेजाइनल ओपनिंग को जो पार्शियली क्लोज करता है, फुल्ली क्लोज नहीं करता है, पार्शियली क्लोज करता है एक हाइमन नामक मेम्ब्रेन। और ये मेम्ब्रेन जो है फर्स्ट इंटरकॉर्टस के दौरान क्या होता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी क्वेश्चन बनता है कि बताओ क्या होता है कि अगर हाइमन टर्न आउट है, टूटा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि क्या वो पहले से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स को
उन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है? डजंट मीन्स, अगर ये टूटा हुआ है डजंट मीन्स यहाँ पे हर बार आता है, बार बार आता है कि कई सारे स्पोर्ट्स या इस तरह की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने पे हाइमेन नामक मेम्ब्रेन जो है ब्रेक हो सकती है, और ये कतई जो है रिलायबल इंडिकेटर नहीं है कि सी हैज एक्सपीरियंस सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, आगे बढ़ें तो आगे में आता है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन रूडिमेंट्री है। मेल के केस में क्या होता है? रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री का मतलब क्या है यहाँ पे कि नॉन फंक्शनल है, पाया तो जा लेकिन फंक्शन नहीं कर रहा। लेकिन वहीं पे फीमेल के केस में क्या होता है? ये फंक्शनल होता है। फंक्शनल है तो वहाँ पे क्या करेगा? इन द फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट ये क्या करता है? अपीयर हो जाता है। मेमोरी लोब होते हैं जिनके पास जो है एल्विलाई नामक सेल्स होती हैं, और ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं मिल्क को। ठीक है, कब करेंगे? आफ्टर चाइल्ड बर्थ यानी आफ्टर पार्चुरेशन। तो मेमोरी डक्ट और लैक्टिफ्रेश डक्ट जो है आपस में मिलकर लैक्टेशन करवाते हैं। लैक्टेशन मतलब सिक्रीशन ऑफ मिल्क या प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टुवर्ड्स एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड के टाइम पे ही जो है मिल्क का प्रोडक्शन होगा, जिसको हम लोग लैक्टेशन बोलेंगे। पार्चुरेशन क्या होता है? पार्चुरेशन इज द गिविंग बर्थ आफ्टर गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड के बाद, वो गेस्टेशन पीरियड कितने मंथ का होता है? ह्यूमन के केस में, मेल के केस में जो है ये 9 मंथ और 18 डेज के आसपास का माना गया है। ठीक है, तो 9 मंथ अप्रॉक्स 18 डेज के आसपास का जो ये पार्चुरेशन पीरियड होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, इसके बाद वो जन्म लेता है। अब सवाल आएगा कि बताओ विच हार्मोन प्ले रोल मेजर रोल इन पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन में सबसे ज्यादा हार्मोन कौन सा रोल प्ले कर रहा है? जिसका नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। तो इंपॉर्टेंट है भैया, मार्क कर लो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा के बारे में। अब यहाँ पे फिर से 2 सवाल बनेंगे। सवाल क्या बनेगा कि चलो ओवेरियन हार्मोन के नाम बताओ और प्लेसेंटल हार्मोन के नाम बताओ। तो प्लेसेंटा से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को प्लेसेंटल हार्मोन, ओवरी से सिक्रीट होने वाले हार्मोन को ओवेरियन हार्मोन के नाम से जानेंगे। ओवेरियन हार्मोन में आपका नाम आएगा रिलैक्सिन का, और वहीं प्लेसेंटल हार्मोन में किसका नाम आता है? HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन का, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का। तो ये वो नाम है, किसके नाम है? प्लेसेंटल हार्मोन के नाम है। और ओवेरियन हार्मोन के नाम क्या है? रिलैक्सिन। रिलैक्सिन क्या करता है? चाइल्ड बर्थ के टाइम पे उस कैविटी को, सर्विक्स को, या जो उसकी ओपनिंग होती है उसको बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ताकि पार्चुरेशन में जो है हेल्प मिल सके। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो चुका है, उसको क्या करना है? इंप्लांट करवा देना। इंप्लांट कौन से वाले सेल स्टेज में होता है? ब्लास्टोसिस्ट जब तक नहीं बनेगा तब तक इंप्लांट नहीं होगा। ब्लास्टोसिस्ट का मतलब 32 सेल वाली स्टेज को हम लोग बोलते हैं। 4 सेल के बाद जो 8 सेल बनेगा उसको मारुला, 16 सेल जो बनेगा ब्लास्टुला, 32 सेल जो वाली स्टेज बनेगी उसको क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसिस्ट। और ब्लास्टोसिस्ट ही है जो आगे यूट्रस की वॉल पे क्या होता है? इंप्लांट होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट इंप्लांटेशन में आप देखेंगे कि ओवम जो है जब फ्यूज होता है विद द मेल गैमीट यानी स्पर्म, तो बनता है जाइगोट। जाइगोट की कंडीशन 2n होगी, यहाँ पे n कंडीशन पाया जाएगा। प्लॉइडी कंडीशन फोकस करना। अब यहाँ पे एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट चल रहा है। 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल वाले को मारुला, 16 सेल वाले को ब्लास्टुला, 32 सेल वाले को ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा? जाके इंप्लांट हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द मेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट का, जिसको हम लोग स्पर्म या ओवम के नाम से जानते हैं। दोनों फ्यूज कर जाएंगे, क्या बन जाएगा? मेल गैमीट बन जाएगा, सॉरी जाइगोट बन जाएगा। इसमें एक फीमेल के केस में एक मेजर इवेंट होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 28 to 90 डेज की एक साइकिल होती है, जिसके बाद ओवरी पेयर में थी, ओवरी पेयर में है यानी एक ओवरी सिक्रेट करेगी, एक उसके 28 दिन के या 29 दिन के बाद दूसरी ओवरी तैयार होगी, दूसरा एग रिलीज करेगी। यानी दोनों फंक्शन साथ में नहीं करती हैं। सुबह का बर्तन तुम धो देना, शाम का बर्तन हम धो देंगे। इस तरह का जो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चल रही दोनों के बीच में, यही है, ताकि जो है समय मिल सके ओवेरियन वॉल को या यूट्रस की वॉल को तैयार होने में, प्रिपेयर होने में। कहां से पता होगा? बता रहे हैं फिर से। 28 या 29 डेज की साइकिल होती है, जिसमें जब फर्स्ट ब्लड फ्लो स्टार्ट होता है, यानी एंडोमेट्रियम की वॉल टूटती है, जो कि काफ़ी ब्लड से फिल होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तब इस प्रोसेस को मीन्स बोलते हैं। वो जो टूट के बाहर आ रहा है उसको मीन्सेस कहते हैं। मीन्सेस जब बाहर आता है तो इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। प्यूबर्टी के बाद वाले को, प्यूबर्टी के बाद जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसको मिनार्च कहते हैं। ठीक है, मिनार्च का मतलब होता है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो परफॉर्म होता है फीमेल्स में, गर्ल्स में, उसको क्या बोलते हैं? मिनार्च। लेकिन अब इसमें 2 फेज होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में, एक होता है फॉलिकुलर फेज, दूसरा होता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल का मतलब होता है जब टूटने के बाद, रप्चर होने के बाद कार्पस लूटियम का वो पार्ट जो लूट लिया गया था, ओवम रिलीज हो गया था, उसको वापस से ये एब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाता है? ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज में प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं और ल्यूटियल फेज को सिक्रेटरी फेज कहते हैं। प्रोलिफरेटिव में जो है ये प्रोलिफरेट करते हैं, फैलते हैं, जहां पे ढेर सारे टर्म्स आए थे, नाम आए थे, आपको बताया गया था। उसके बाद आता है अब मेनोपॉज। क्या है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन के जब स्टॉप लगता है तब इसको कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। जनरली ये फीमेल के केस में 40, 45, 50 के आसपास जो है ये होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मिनार्च और लास्ट वाले को मेनोपॉज के नाम से जानते हैं। और जो मीन्सेस, जो ब्लड बाहर आते हैं, ब्लड फ्लो बाहर आते हैं, उनको मीन्सेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट oogenesis क्या है? oogenesis में हम जानते हैं कि जो oogonia होती है माइटोसिस करती है और फर्स्ट प्राइमरी oocytes बनते हैं। प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोसिस होता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। सेकेंडरी oocyte में
फिर से सेकंड मियोसिस होगा, फिर क्या बन जाते हैं, फाइनली ओवम बन जाते हैं। तो यहाँ पे ओवम इतने आसानी से नहीं बनता है। हमें पता है कि हम जानते हैं कि एक सेल जब डिवाइड करती है तो 2 सेल बनाती है, और अगर मियोसिस हो रहा है तो एट द एंड 4 सेल बनेंगे। तो हमने प्लांट वाले केस में देखा हुआ था कि वहाँ पे जो 4 मेगास्पोर बने थे, 3 डिजेनरेट हुए थे, एक फंक्शनल था। तो इसमें जो 2 बनेंगे उनका, उनमें से एक का कहाँ जाएगा, एक कहाँ जा रहा है कि भैया लास्ट में एक बन रहा है। तो इसी सवाल को हम सब लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओवरी से जब क्या बनता है आपका, यहाँ पे जर्म सेल बनते हैं, तो प्लॉइडी कंडीशन क्या होगी, 2n। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। तो माइटोसिस करेंगे तो क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte का जब प्लॉइडी कंडीशन क्या 46 यानी डिप्लॉइड कंडीशन में पाया जा रहा है, 2n कंडीशन में। प्राइमरी oocyte में होता है आपका मियोसिस। जब मियोसिस होता है फर्स्ट यहाँ पे, तो मियोसिस फर्स्ट में आप देखेंगे क्या चल रहा है, एक पोलर बॉडी बनती है। पोलर बॉडी बन गई मतलब ये खत्म हो गया है। लेकिन दूसरा वाला जो फंक्शनल है वो क्या बना रहा है, सेकेंडरी oocyte बना रहा है। सेकेंडरी oocytes क्या है, क्योंकि ये 23 है यानी ये हैप्लॉइड कंडीशन में है। अब यहाँ पे वापस से परफॉर्म होगा मियोसिस सेकेंड। जब मियोसिस सेकेंड परफॉर्म होगा तो क्या करेगा, ये फिर से 2 सेल बनाएगा, लेकिन उसमें से एक फिर क्या हो जाएगी, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोलर बॉडी। पोलर बॉडी के फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं, फिर से कर लेंगे लास्ट में कभी। मियोसिस सेकेंड के बाद फिर से एक सेल बनती है जिसका नाम होता है ओवम या एग सेल कहा जाता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं ये जो वन शॉट रिवीजन रहा है आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। सीयूईटी और नीट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आप कवर करना चाहते हैं वन शॉट रिवीजन के फॉर्म पे या नीट के सेंस में, तो आपको वो दोनों ही चीज़ें जो है मिल जाएंगी स्टडी क्लिक और स्टडी क्लिक इंडिया पे। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।